अनुपमा के डेथ सर्टिफिकेट के बावजूद इंश्योरेंस एजेंट ने अनुपमा को 50 करोड़ का चेक दे दिया। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा का आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है। कहानी में दिखाया जाता है कि परितोष अपनी चालाकी से अनुपमा का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेता है और इंश्योरेंस की मैच्योरिटी लेने के लिए ड्रामा करता है। वह एजेंट से कहता है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी अनुपमा जी की मैच्योरिटी क्लियर कर दीजिए, मैं उनका बेटा हूँ। उसी वक्त बापूजी उसकी बात सुन लेते हैं और एजेंट से सवाल करते हैं कि आखिर परितोष किसकी मैच्योरिटी की बात कर रहा है। एजेंट जवाब देता है, हमें खेद है कि अनुपमा जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके निधन के बाद उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी का समय आ गया है और उनके डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर हम यह रकम उनके बेटे परितोष को देने आए हैं। ये सुनते ही बापूजी चौंक जाते हैं। वह कहते हैं, क्या कहा आपने? अनुपमा का डेथ सर्टिफिकेट? अरे अनुपमा जिंदा है, मेरा पोता झूठा है। बापूजी आगे कहते हैं, आप यह रकम अनुपमा तक पहुंचाइए, आपको पहले अच्छे से जांच करनी चाहिए थी। अनुपमा का पता मैं देता हूं। एजेंट ये सच जानकर हैरान रह जाता है और कहता है, मैं परितोष के खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगा, उसने इतने बड़े अमाउंट में धोखाधड़ी करने की कोशिश की। बापूजी उसे रोकते हैं और कहते हैं, मेरा पोता थोड़ा नादान है, उसे माफ कर दीजिए, लेकिन यह रकम अनुपमा की अमानत है, कृपया उसे ही दीजिए। हर हफ्ते की तरह इस बार भी अनुपमा बापूजी को फोन करती है। बापूजी पहले चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, अनुपमा, मुझे पता है ये तुम ही हो, तुम कहाँ हो, अपना पता बताओ, मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा। मेरे पास अनुज की दी हुई एक कीमती निशानी है जो तुम्हें ही मिलनी चाहिए। ये अनुज की अमानत है जो तेरे पास ही होनी चाहिए थी, मुझे तेरा पता चाहिए। अनुपमा अनुज का नाम सुनकर सोच में पड़ जाती है। आखिर ऐसी कौन सी निशानी है जो अनुज ने मेरे लिए छोड़ी थी और आज तक मेरे पास नहीं पहुंची? वह भावुक हो जाती है और अनुज के साथ बिताए पलों में खो जाती है। इसी बीच इंश्योरेंस एजेंट अनुपमा के बताए पते पर पहुंचता है और पूछता है, यहाँ अनुपमा जोशी कौन है? चोल की औरतें जवाब देती हैं, यही हैं अनुपमा जोशी। उन्हें देखकर एजेंट चौंकाने वाला खुलासा करता है, मैं अनुज कपाड़िया की एक अमानत आपको देने आया हूँ, 50 करोड़ की मैच्योरिटी। ये इंश्योरेंस पॉलिसी अनुज ने आपके नाम से ली थी और अब उसका समय आ गया था, लेकिन आपके बेटे ने आपको मरा हुआ घोषित कर एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया और हमें धोखा दिया। हम यह रकम देने ही वाले थे कि तभी हमें पता चला कि आप जिंदा हैं, इसलिए हम आपको ढूंढकर यह रकम देने आए हैं। यह सुनकर जैस्मीन और भारतीय के होश उड़ जाते हैं। वे सोचती हैं कि अनुपमा इतनी अमीर कैसे निकली। दोनों एक साथ कहती हैं, क्या 50 करोड़? अनुपमा पहले चेक लेने से इनकार कर देती है, लेकिन जब वह चोल की औरतों की हालत देखती है कि वो लोग कितनी बुरी स्थिति में हैं और उनका कोई सहारा नहीं है, तो वह एक बड़ा फैसला लेती है, इस चोल की हालत सुधारने का। यहीं से शुरू होती है अनुपमा की नई शुरुआत। अब वह चोल की औरतों के साथ मिलकर एक नया और बेहतरीन बिजनेस शुरू करेगी। जैस्मीन चौंकते हुए कहती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अनुपमा इतनी अमीर निकलेगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे अनुपमा के नए सफ़र की शुरुआत एक नए अंदाज में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।